नमस्कार, मेरा नाम है सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21। देश भर में 11 मई 2026 को परमाणु परीक्षण की 28वीं वर्षगांठ गर्व के साथ मनाई गई। 11 और 13 मई 1998 को जैसलमेर के खेतोलाई में भारतीय वैज्ञानिक और सेना ने दुनिया को चौंकाते हुए सफल परीक्षण किए थे। भारतीय वैज्ञानिकों और सेना ने सफल परमाणु परीक्षण कर दुनिया को भारत की सामरिक शक्ति का एहसास कराया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साहसिक निर्णय और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में इस बेहद गोपनीय मिशन को अंजाम दिया गया था। खास बात यह रही कि दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में शामिल अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। परीक्षण की सफलता पर अटल जी के वो कालजी शब्द आज बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक बन गए। आज भी पोखरण और खेतलोई क्षेत्र के लोग उस गौरवपूर्ण पल को गर्व से याद करते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों की ओर से लंबे समय से क्षेत्र के बेहतरीन चिकित्सा सेवा विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग उठ रही है। ऐसे ऐतिहासिक दिन की याद में विधायक महेंद्र प्रताप पुरी महाराज ने पोखरण में अटल संग्रहालय स्थापित करने की मांग दोहराई है, ताकि युवा पीढ़ी इस गौरवशाली इतिहास से रूबरू हो सके। परमाणु परीक्षण ने न केवल भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई, बल्कि ये संदेश भी दिया कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े फैसले स्वयं लेने में सक्षम है। पोखरण की रेत में हुआ वह ऐतिहासिक परीक्षण आज भी देशवासियों की आत्मविश्वास, वैज्ञानिक क्षमता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना हुआ है। न्यूज़ 21 के लिए जैसलमेर के पोखरण से महेंद्र सिंह चौहान की स्पेशल रिपोर्ट। 11 मई 1998 हमारे देश के लिए बड़ी गौरव की बात थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और एपीजे अब्दुल कलाम के देखरेख में, निर्देशन में हमारा परमाणु परीक्षण हुआ। 13 मई 1998 को हुआ। 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी जी के काल में परमाणु परीक्षण हुआ, जिसकी वजह से आज पूरे विश्व में जो है वो भारत की धाक जमी और हम गौरवशाली हैं, जो इस पोखरण परमाणु नगरी जिसे कहने में लोग हिचकिचाते नहीं, बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि कहाँ है, तो पोखरण का नाम लेते ही हमारा सिर ऊंचा हो जाता है। जो परमाणु परीक्षण हुआ उससे हमारे देश की शक्ति बढ़ी और पूरे विश्व में जो है हमारे देश का नाम हुआ। ये हमारे बड़ी गौरव की बात है। मई 1998 और 13 मई 1998 जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और वैज्ञानिक के रूप में जो है एपीजे अब्दुल कलाम थे। आज का दिन बड़ा गौरव का दिन है। जिस दिन परीक्षण हुआ उस दिन अखबारों में भी छपी थी कि आज के दिन जो है वो बुद्ध मुस्कुराए। और 18 मई 1974 को जब हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उस समय का परमाणु परीक्षण जो है वो लोहारकी में हुआ था। राज्य सरकार से मैं मांग करता हूं कि इस दिन के लिए गौरवशाली दिन है। इस दिन इस जगह कई जगहों पर जो है स्मारक बनाने चाहिए, ताकि हम उस स्मारक को कभी देखने जावे और दुनिया का टूरिस्ट पॉइंट से जब गुजरे तो लोगों के दिमाग में आए कि ये परमाणु परीक्षण की नगरी है। तो इस प्रकार से कई जगहों पर इसके स्मारक बनाने चाहिए, शक्ति स्थल के रूप में लोग उसको जाने। मैं समस्त हिंदुस्तान वासियों को 28वीं परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं कि आज ही के दिन हमारे इस परमाणु परीक्षण क्षेत्र पोखरण की इस धरती ने इतना अकल्पनीय कार्य करके दिखाया। जब एक स्लोगन निकला कि बुद्ध मुस्कुराया, उस दिन बुद्ध ही नहीं पूरा हिंदुस्तान मुस्कुराया। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति का सीना गर्व से चौड़ा हुआ और सबसे ज़्यादा गर्व की अनुभूति अगर हुई तो हम पोखरण खेतोलाई वासियों को हुई कि हमारी इस धरती ने, हमारी इस मिट्टी ने इस परमाणु परीक्षण का जो परीक्षण था उसको सहन किया और उस परमाणु परीक्षण की बदौलत आज हिंदुस्तान, भारत देश गर्व से सीना चौड़ा करके अगर खड़ा है, तो इस परमाणु परीक्षण की वजह से, इस हमारी मिट्टी की वजह से, हमारी इस धरती की वजह से ये हमारे लिए गर्व की बात है। परीक्षण 11 मई 1998 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी के कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं कार्य क्षमता के तहत ये हुआ। और हमारी वर्तमान सरकार से मांग है और इस मांग को पूर्ण जोर से भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय विधायक महंत प्रतापपुरी जी महाराज हमेशा जिक्र करते हैं और प्रयास भी कर रहे हैं कि पर्यटन विभाग से आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के सहयोग से हम पोखरण क्षेत्र में एक इतना बड़ा विशाल परमाणु परीक्षण संग्रहालय की मांग करते हैं। जिस प्रकार जैसलमेर में वार म्यूजियम है,
उसी प्रकार पोखरण में पर्यटन की दृष्टि से अटल परमाणु परीक्षण संग्रहालय की स्थापना हो, जो कि पूरे विश्व के पर्यटक हमारे क्षेत्र में आते हैं और वो उसको देखें और उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किए गए उस परमाणु परीक्षण के क्रियाकलापों को देखें, समझे कि कितने मेहनत से और क्या क्या करके इस परमाणु परीक्षण में हम सफल हुए, उस चीज़ का आज की युवा पीढ़ी को भी पता चले। 11 मई 1998 को जब हम गांव में बैठे थे, दोपहर के समय परमाणु परीक्षण हुआ और उसके बाद में हमने टीवियों पे देखा तो परीक्षण की खबर सुनी तो हमें बहुत ही गौरव महसूस हुआ कि हमारे देश में परमाणु परीक्षण हुआ। माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ और उस टाइम में माननीय APJ अब्दुल कलाम जी वैज्ञानिक के रूप में हमारे यहाँ हमारी ग्राम पंचायत खेतोलाई में पास में पधार कर ये परीक्षण किया है। इसलिए हमें बहुत बहुत खुशी हुई और हमारा देश उसके लिए गौरव महसूस हुआ। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और देश के गौरव का दिन है, लेकिन हमारे जो यहाँ ग्रामीणों में ये दुख का विषय है कि उनको सुविधाएं नहीं मिली है, उसके कारण बीमारियां हो गई है, इसके कारण कैंसर जैसे केसेज बढ़ गए हैं, गायों और पशुओं जो भी है उसमें बीमारियां बढ़ गई है। उसके लिए सरकार को चाहिए कि यहाँ कुछ ऐसा एक अलग से फंड देकर उसको सुरक्षा करे, वन्य जीवों की, पशुओं की और आमजन के लिए और हॉस्पिटल की व्यवस्था करें। 11 मई 1998 और 1974 में जो परमाणु विस्फोट हुआ है वो देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और यह दिन गौरव का विषय है। लेकिन इसके साथ साथ जो आमजन है, जो यहाँ के लोग हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे बीमारियाँ भी फैली है और यहाँ के जो पशुधन है, वन्य जीव है, उस पर बुरा असर पड़ा है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इसको विशेष पैकेज दिया जाए और यहाँ पर पशुओं के लिए, वन्य जीवों के लिए और आमजन के लिए विशेष अस्पताल के लिए एक फंड देना चाहिए और इसके लिए कार्य करना चाहिए। यही हमारी मांग है।